तो अब हम करेंगे कि हम स्क्वायर रूट जो है वो किस तरह से जो है वो फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 30 आयोप्टा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन क्वेश्चन दिया होगा उसे आप लेट करेंगे रूट में। तो लेट किया हमने रूट 16 + 30 आयोप्टा इक्वल टू x + आयोप्टा y। तो हम करते हैं इसके रूट का अब कि हमारे पास गिवन इक्वेशन दी है, क्वेश्चन हमें दिया है कि 16 + 30 आयोप्टा हमने निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करेंगे इस इक्वेशन को रूट में 16 + 30 आयोप्टा इक्वल टू, इसे हम ले लेंगे x + आयोप्टा y में। देन हम स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ। तो जब हमने स्क्वेयरिंग की दोनों तरफ तो क्या आ रहा है 16 + 30 आयोप्टा रूट का स्क्वेयर और x + आयोप्टा y का स्क्वेयर। तो यहाँ पे रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास 60 + 30 आयोप्टा इक्वल टू x + आयोप्टा y का स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर कर लो, स्क्वेयर करके हमारे पास क्या बन जाएगा x² + आयोप्टा y का स्क्वेयर। फार्मूला a + b² का फार्मूला लगाओगे a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे आ गया 2ab। ab कितना है x आयोप्टा y। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 16 + 30 आयोप्टा x² प्लस आयोप्टा, अब यहाँ पे आयोप्टा का भी स्क्वायर आ जाएगा y का भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy आयोप्टा बन जा रहा है। तो आयोप्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो 30 + 16 + 30 आयोप्टा इक्वल टू x² माइनस में y² बन गया प्लस 2xy का आयोप्टा। अब हमने किया कि 16 + 30 आयोप्टा और x² माइनस y² है और प्लस में 2 आयोप्टा xy है। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग कर लेने हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो वो सेपरेट कर दो तो कितना बन जाएगा, आयोप्टा की वैल्यूज़ आयोप्टा की तरफ एक तरफ ही के एक इक्वेशन बना लो और दूसरी जो रियल पार्ट है वो एक तरफ इक्वेशन बना लिए लो। तो यहाँ पे 16 इक्वल टू x² - y² इक्वेशन बन आ गया कि x² - y² इक्वल टू 16 हमने ले ली इक्वेशन 1। और नेक्स्ट इक्वेशन हमने ले ली 2xy का आयोप्टा इक्वल टू 30 आयोप्टा है। तो यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जब अलग अलग किए तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में ले ली x² - y² इक्वल टू 16 और दूसरे में ले ली 2x इक्वल टू 30। तो अब हमारे पास जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो उसमें हमारे पास एक फार्मूला लगाया जाता है, वो होता है कि x² माइनस y² का भी स्क्वायर इक्वल टू x² - y² स्क्वायर प्लस 4x² और y²। ये जो होता है आपके पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपको लर्न करनी पड़ेगा स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ जो भी मेरे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई थी, x² - y² इक्वल टू 16 और सेकंड क्या थी 2xy इक्वल टू 30। तो अब हमारे पास देखो कि x² और y² इक्वल टू 16 है और हमें यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट भी करनी है कि x² - y² की वैल्यू 16 है तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास प्लस x² y², एक तरफ से हमारे पास 4xy आ रहा है। जब आप 4xy को स्क्वायर करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 2xy का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 और x² y², और यही हमारे पास जो वो फार्मूले में है। तो यानी हम 30 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। जब आप इस वैल्यू को स्क्वायर करो तो हमारे पास यही वैल्यू आ रही है और हमारे पास ये वैल्यू 30 यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कि x² - y² का जो स्क्वायर है वो कितना है 16 का स्क्वायर है और प्लस 30 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया कि x² - y² इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 256 और 300 का स्क्वायर कितना होता है 900। 30 का स्क्वायर जो 900 होता है, दोनों वैल्यू को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 1156। तो हमारे पास कितना बन गया x² - y² इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 1156। अब इस स्क्वायर को जब हम इस तरफ भेज देंगे तो रूट बन जाएगा। किसका रूट होता है ये होता है 34 का रूट। तो हमारे पास जो वो प्लस माइनस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 34 और जो भी नेगेटिव वैल्यू उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो x² + y² जो है हमारे पास कितना बन जा रहा है, यहाँ पे y है, सॉरी फॉर्मूले में यहाँ पर
y होगा, मैंने प्लस लिख दिया गलती से। तो यहाँ पे कितना बन जा रहा है हमारे पास 34 है, और हमने जो वो नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट कर दी है, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। और आपने इक्वेशन 1 को अगर ध्यान से देखा होगा तो वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो दोनों वैल्यू को हम ऐड करवा सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमने ले ली थर्ड इक्वेशन, तो इन दोनों के इक्वेशंस को हम ऐड करवा देंगे और हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो है वो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो जब दोनों को हम ऐड करवा रहे हैं तो कितना बन जाएगा हमारे पास, y से y कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड किया 50 बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में जब हम डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है और स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर 25 है, यानी ये रूट हो जाएगा। और 25 का रूट जो है वो 5 होता है प्लस माइनस में, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हम इस इक्वेशन में जो है वो इस वैल्यू को पुट करवा देंगे कि 2xy इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करा सकते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। एक हम x इक्वल टू 5 पे निकालेंगे और एक हम x इक्वल टू -5 पे निकालेंगे। जब हम इसमें 5 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 30 है, और यहाँ पे कितना बन गया y इक्वल टू 30, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। और दूसरे में देखते हैं 2xy इक्वल टू 30 है, तो xy अगर मैं यहाँ पे कर दी हूँ 15 माइनस 5y इक्वल टू 15, y की वैल्यू कितनी बन रही -3। तो हमारे पास y की वैल्यू 3 और -3 आ रही। जब हमको इन दोनों को जब हम इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, जो हमें रिज़ल्ट चाहिए कि x प्लस आयोप्टा y जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस आयोप्टा 3, और जो x प्लस आयोप्टा y है इस तरफ उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक हमारे पास बन रही है -5 लिया था और -3 ही आ रहा है। तो आयोप्टा कि a प्लस बी आयोप्टा की फॉर्म में आ गया कि 5 प्लस 3 आयोप्टा x प्लस a प्लस v को यहाँ पे x प्लस आयोप्टा y लिखा है, 5 प्लस आयोप्टा 3 और -5 और माइनस आयोप्टा 3। तो जब आप दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हो, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइनिंग करें, रिजल्ट बोथ रिजल्ट्स को, तो हमारे पास बन रहा है x प्लस आयोप्टा v इक्वल टू, वैल्यू सेम है, एक प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो प्लस माइनस में 5 प्लस 3 आयोप्टा हम ले सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या थी, आपने स्टार्टिंग में लेट किया था कि √16 प्लस 30 आयोप्टा जो है वो x प्लस वाई है, तो आपके पास आंसर क्या निकला, किसका निकला, x प्लस आयोप्टा वाई का ही निकला। तो ये जो है वो हमारे पास क्या था, √16 प्लस 30 आयोप्टा। तो √16 प्लस 30 आयोप्टा जो है उसका हमारे पास निकल गया प्लस माइनस में 5 प्लस 3 आयोप्टा। तो आप जो इस तरह से जो है स्क्वायर रूट के क्वेश्चन करेंगे, और एक इसमें होता है क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका आप खुद ट्राई करें, मैं आपको इसमें ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, और 2 जो है वो आप खुद से ट्राई करना, तभी जो आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो रूट इसमें क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है हमने 7 माइनस 24 आयोप्टा का। तो सबसे पहले मैंने बोला कि लेट करना है हमें क्या, √7 माइनस जो भी क्वेश्चन है उसको रूट में आपको लेट कर लेना है और इक्वल टू कर देना है x माइनस आयोप्टा y के। देन सेकंड स्टेप के स्क्वेयरिंग की दोनों तरफ। फर्स्ट स्टेप के इसमें फर्स्ट स्टेप है कि जो भी आपके पास गिवन जो भी क्वेश्चन दिया होगा, गिवन इक्वेशन जो भी होगी उसको आपने सबसे पहले जो है रूट में ले आना है और इक्वल टू कर देना है x। जो भी अगर आपके पास प्लस का क्वेश्चन है तो प्लस आयोप्टा y लिखें, और माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस आयोप्टा y लिखें। इसमें मेरे पास माइनस का है, मैं माइनस लिख रही हूँ। जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें +16 प्लस 30 आयोप्टा था, तो वहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो x माइनस आयोप्टा y फर्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा। देन सेकंड स्टेप के स्क्वेयरिंग करनी है दोनों इक्वेशन की तरफ, इस इक्वेशन की तरफ जो भी गिवन आपने रूट लिया है उसके तरफ, और इस तरफ दोनों तरफ जो भी स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड। देन हमने क्या करना है, जब हमने स्क्वेयरिंग कर ली हमारे पास रियल इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे, तो थर्ड स्टेप होगा रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो आप सेपरेट कर देंगे। देन वहाँ से हमारे पास जो वो इक्वेशन बन जाएगी, तो जो भी आपके पास इक्वेशन बन जाएगी उसमें से आपने नेगलेक्ट कर देनी है, जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, तो उसको जो और फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने ऐड कराया या फिर सब्ट्रैक्ट करवाया,
तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे भी ऐड करवाया तो वहाँ से आपके पास वैल्यू निकल जाएगी, एक प्लस में और एक निकल जाएगी माइनस में। तो हमने जो है वो चेक करना है, जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है उसमें हमने चेक करना है कि यहाँ पे +4 है, तो अगर x हमारे पास +4 है तो हमारे पास कितना y आ रहा है, और यहाँ पे अगर -4 है तो हमारे पास y कितना आ रहा है। और जो भी है आपके पास जो भी निकलेगा कि x - आयोटा y की वैल्यू निकल जाएगी प्लस, दोनों वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस में वो जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम अभी ये क्वेश्चन कि √7 - 24 आयोटा इक्वल टू x - आयोटा y किया, स्क्वेयरिंग कर दी दोनों तरफ। जब हमने स्क्वेयरिंग की तो हमारे पास ये आ जा रहा है, और हम जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर देंगे कि x², ये वैल्यू अलग होगी और ये वैल्यू जो वो अलग होगी, माइनस माइनस से कट हो गया, यहाँ पे 2xy इक्वल टू 24 आ गया। नाउ हमने फार्मूला यूज़ करना है, और फार्मूला यूज़ करने पर हमने वैल्यूज़ फार्मूले में डाली कि इसकी हमारे पास 7 वैल्यू है, और इसकी वैल्यू जो है वो इसका स्क्वायर करके 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 49। तो दोनों को ऐड किए इतना बन रहा है, और x² + y² जो स्क्वायर है उस तरफ रूट चला गया, तो 25 जो है वो 625 का रूट होता है। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू हमने नेगलेक्ट कर दी, हमने पॉजिटिव वैल्यू ली। इस इक्वेशन को हमने जो वो ऐड करवा दिया इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल गई प्लस माइनस में 4। तो 2xy इक्वल टू 24 में हमने इस वैल्यू को +24 - 24 को पुट करवाया, तो हमारे पास उसके बाद जो है वो क्या आ गया, ऐड किया इन्होंने, सब्ट्रैक्ट किया है, और इन्होंने क्या किया है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू हमने इन्होंने निकाल ली है कि ऐड करके हमारे पास x की वैल्यू आ रही है और जो सब्ट्रैक्ट करके वो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है। आप इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास x की वैल्यू प्लस माइनस में 24 आ रही है ना, तो इस इक्वेशन में आप पुट करो और आपके पास जो वो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देन पुट कर देना है उसको, x और y को इक्वेशन 1 में। इसमें क्या है, जो भी आप स्टार्टिंग में ले रहे हो कि हमने लेट कर दिया है √7 - 24 आयोटा इक्वल टू x - आयोटा y, तो वही हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि √7 - 24 आयोटा की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में 4 + 3 आयोटा आ रही है x प्लस आयोटा y। तो 4 माइनस और प्लस जो है माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में आएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, तो माइनस आयोटा 3 आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे इसमें क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में से आपको एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको गिवन क्वेश्चन इक्वेशन दी है कि हमने क्यूब रूट निकालना है 8 का। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि x इक्वल टू, जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन है 1/3 ले लेंगे क्यूब रूट में कि x इक्वल टू 8, और क्यूब रूट निकालना है तो x इक्वल टू जो भी गिवन इक्वेशन है 8 हमारे पास गिवन दिया है, और रूट तो 1/3 लगा दोगे क्यूब रूट में। तो देन क्यूबिंग कर देने दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी। जब हम इसकी तरफ क्यूबिंग करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा और x का क्यूब आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा इस तरफ हो गया इक्वल टू 0 कर दिए, तो x³ माइनस का 8 इक्वल टू 0 है। और 8 किस तरह से बनेगा, 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी मेरे पास 8 बन जाएगा, तो x³ माइनस 2 का क्यूब किया इक्वल टू 0 आ गया। और इस इक्वेशन को खोल दिया इन्होंने कि x - 2 और x² + 2x + 4, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम यही इक्वेशन जो है वो बनेगी। और x - 2 एक तरफ कर दिया, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू जब हमने निकाल ली, इसको 0 कर दो या फिर इसको 0 कर दो, x की वैल्यू आपके पास निकल गई। और क्यूब रूट में क्या होता है कि x इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 + माइनस √4 - 16/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस वैसे ही इसको सॉल्व किया, माइनस का 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, इसको खोल दो माइनस के 12 को, तो 2 जब √3 करोगे तो यहाँ पे आपके पास 12 बनेगा, तो -2 प्लस माइनस में 2 √3/2। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा कि 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 2 - 1 को मल्टीप्लाई करोगे -2 ही मिलेगा आपको, और इसको मल्टीप्लाई कराओगे कि रूट से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रूट जब आप -3 करोगे तो हमारे पास आंसर भी क्या है 2 √-3 बनेगा, और अपॉन में 2 एज इट इज़, कॉमा 2 - 1, और एक वैल्यू निकली प्लस में और दूसरी वैल्यू ले ली हमने माइनस में, और यहाँ पे इसे हम ले लेंगे ओमेगा, तो 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का स्क्वायर आ गया। तो जो इसका क्यूब रूट है वो एक क्या है, एक सिंपल जो भी वैल्यू आई थी हमारे पास x की वैल्यू 2 और दूसरी x की वैल्यू 2 ओमेगा, और नेक्स्ट जो है 2 ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे
कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब करके आता है एक, जैसे ये क्वेश्चन है कि आपने प्रूव करना है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यूब रूट, इस तरह से एक क्वेश्चन होता है, उसकी वैल्यू ये है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो करना है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपको दिया है। ये आप ध्यान में रख लेना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है। यहाँ पे इन्होंने इसी तरह से क्वेश्चन किया कि 1 प्लस ओमेगा क्यूब है, माइनस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और क्यूब इक्वल टू 2 है। इन्होंने ले लिया है कि 1 प्लस ओमेगा का क्यूब माइनस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और क्यूब ले लिया है। तो यहाँ पे जब हमने 1 प्लस ओमेगा क्यूब दिया तो इन्होंने ले लिया कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर और क्यूब माइनस में ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे भी ऐड हुआ और यहाँ पे जो है माइनस प्लस का ओमेगा 6 बन जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। प्रूफ करना है इसको, आपने गिवन इक्वेशन को 0 प्रूफ करना है। और ये ध्यान में रख लेना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसमें हम इतना ही करेंगे। अब हमारे पास जो है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा कि नेक्स्ट टॉपिक इसमें पोलर कोऑर्डिनेशन, और कि आप जो है वो इसे किस तरह से निकालते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट आर कॉस थीटा साइन थीटा करके है। पोलर रिलेशनशिप बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेशन, और इसकी वैल्यू, इसकी जो ये जो टॉपिक है मैंने पहले से जो है वो अपलोड करके रखी है इसकी वीडियो, तो ये वाला टॉपिक मैं नहीं करवाऊँगी। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में जो है वो दे दूँगी। मॉडुलस एम्पलीट्यूड, यहाँ से भी पोलर फॉर्म में से भी एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है आपको एग्ज़ाम में। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से जो है वो 10 नंबर का, और बाकी 4 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास ये वाले कुछ क्वेश्चन हैं कि शो द पॉइंट रिप्रेजेंटेड, कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आपने कॉलिनियर जो है वो प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे पास दिया है -4 + 3 आयोप्टा और 2 - 3 आयोप्टा एंड आयोप्टा। हमारे पास 3 इक्वेशन दी है, तो तीनों को हमने Z1 Z2 और Z3 से डिनोट कर दिया। और यहाँ पे आगे कि लेट ABC जो है हमारे पास पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करे Z1 Z2 और Z3 को। तो हमने एक तरफ AB लेना है, BC लेना है और CA लेना है। तो ये फार्मूला है कि जब हमने AB निकालना है तो उसमें क्या हो जाएगा, Z2 - Z1 आ जाएगा, और Z2 की वैल्यू लिखो और -Z1 की वैल्यू लिखो, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 6 - 6 आयोप्टा आ जा रहा है। और ये जो मोट लगाए इन्होंने रूट बना दिए, उसके बाद इसको हटा के रूट बन गया और दोनों का स्क्वायर किया तो 36 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 6/2। इसी तरह से आप BC निकालेंगे, CA निकालेंगे, और AB बार जो है यहाँ पे 2 इक्वेशन जो होंगी वो किसी एक के बराबर होंगी। तो आप जब ध्यान से देखो तो ये 2 इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन के बराबर है, तो वो कोलिनियर हो जाएगा। जब 2 इक्वेशन आपकी एक इक्वेशन के बराबर आ रही हैं तो ये है ना, तो पॉइंट जो ABC है, जो भी हम Z1 Z2 Z3 को ABC से रिप्रेजेंट करें वो कोलिनियर है, क्योंकि जो C है हमारा एक पॉइंट जो है वो C वो हमारा लाई कर रहा है इन दोनों पॉइंटों में, A और B में हमारा C पॉइंट जो है वो एक पॉइंट लाई करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, स्ट्रेट लाइन हमने इसमें निकालनी है, तो इसमें भी AB मोड निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है कोई क्वेश्चन बराबर, ये जो AB और CA है वो मिला के जो हमारे पास BC है, यानी ये कोलिनियर है और ये लाई कर रही हैं B और C के बीच में। और इसी से जो है हमारा ये चैप्टर जो है 4 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डी मोइब्लिस थ्योरम, और डी मोइब्लिस थ्योरम जो है आपको कई बार जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो आ जाती है। कई बार आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि डी मोइब्लिस थ्योरम को जो है वो प्रूफ करें, और ये है डी इंट्रोडक्शन है डी मोइब्लिस थ्योरम से। और हम नेक्स्ट करेंगे डी मोइब्लिस थ्योरम, जो कि मैंने पहले से जो है वो डी मोइब्लिस थ्योरम का पूरा जो है प्रूफ मैंने अपलोड कर दिया है 2 पार्ट्स में। यहाँ तो हमारे पास चैप्टर 6 में डी मोइब्लिस थ्योरम भी कंप्लीट हो जाती है फिर, क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो बहुत टाइम जो है वो आपसे पूछा जाता है 10 मार्क्स में।
कई बार होता है कि हाँ आपसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना, 5 क्वेश्चन कर लेना, ये भी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट कर लेना, और बाकी जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ जो है वो अच्छे से कर लेना। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।